क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर है रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट टर्म्स। तो इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें होना क्या है। जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स कहा जाता है, 8, 12, इसको मैंने अलग लिख दिया है और वेरिएबल्स को मैं एक साथ अलग लिख दूंगा। अब ये जो चीज़ है ये तो आपको पता है कि कैसे आप इसको कैंसिलेशन करते हैं। दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 2s आर, 4 3s आर। तो ये आपके पास 2/3 आ गया। अब यहाँ देखें, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि अगर आपके पास कोई सेम बेसिस वाले एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको देखें कि यहाँ भी x है, इधर भी नीचे x है, वो पावर उनकी फ़र्क है लेकिन है तो x की बात चल रही है ना, बेस सेम है। इधर भी बेस आपकी x वाली है, इधर भी बेस x है। तो इनको जब आप डिवाइड आपस में हो रहे हो तो आप इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 ऊपर वाले की पावर है, नीचे वाले की पावर क्या है, 4 है। तो बीच में माइनस का साइन लगेगा और फिर 4 आ जाएगा। और ये एक बेस के अंदर आ गई आपकी दोनों एक्सपोनेंट्स। इसी तरह y के साथ भी हम यही काम करेंगे। ऊपर वाले की आपकी एक्सपोनेंट पावर क्या है, 2 है, वो लिख दी। नीचे वाले की कोई नहीं पावर नहीं है, लेकिन जब कोई पावर नहीं लिखी होती तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है। वो हम लिखते नहीं है लेकिन होती है उसकी पावर 1। तो माइनस का साइन, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा और फिर इसकी पावर आप लिख देंगे। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, -2 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 तो 1 ही होगा और 1 वाली पावर आप कभी लिखते नहीं है ऊपर। अब इन क्वेश्चन में एक और काम भी हमने करना होता है कि आपका जो एक्सपोनेंट है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देखें, इसका ये जो x का आपका एक्सपोनेंट आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। तो x को आप पूरा का पूरा उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो आपकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। y ऐसे ही रहा, y न्यूमरेटर में आ रहा था, मैंने उसको वहीं रहने दिया, लेकिन x की पावर नेगेटिव आ रही थी तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो -2 की बजाय वो +2 हो गया। इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। 8/12 जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने अलग लिख दिया और जो इसके वेरिएबल्स हैं x² y² x4 y, इनको मैंने इस साइड पे लिख दिया अलग से। यहाँ मैंने 4 के टेबल से इनकी कटिंग की, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12 और 2/3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ मैंने देखा कि आपके x ऊपर भी आ रहा है, x नीचे भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों की बेसिस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने इनकी एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 - 4। इसी तरह y के साथ भी मैंने यही किया, ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स को भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 - 1, y का जब कोई एक्सपोनेंट या x का कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा होता तो उसका मतलब है कि उसका एक्सपोनेंट 1 है। तो 2 - 1 कर दिया, इनके सब्ट्रैक्शन की, और यहाँ आपके पास इसका जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट आए तो आप उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में आता है तो आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ आपके ऊपर आ रही थी आपकी ये x - 2, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो वहाँ से इसकी x की पावर पॉजिटिव हो गई। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 और 14 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते। 25 5 के टेबल में आता है
और 14 2 या 7 के टेबल में आता है, लेकिन दोनों ही नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि इनको आप मज़ीद कटिंग नहीं कर सकते। ये आपका आंसर ऐसे ही रहेगा 25/14। ये आपका कोफिशेंट वाला जो पार्ट है, इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ए क्यूब, बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, बी पावर 4। इनके साथ आप वही काम करेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए क्यूब और ए स्क्वायर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम काम आप बी के साथ करेंगे। 2, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है वो लिख दिया, सब्ट्रैक्शन का साइन डाला, जो नीचे आपकी पावर आ रही है वो आपने माइनस के बाद लिख दी। ये आपके पास ए आ गया। 3 - 2 1 होता है, तो आप 1 जो होता है एक्सपोनेंट नहीं लिखते। और यहाँ आपके पास बी की पावर आ जाएगी -2। अब यहाँ भी आपने वही काम करना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि b की पावर अब नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आप कभी नहीं लिखते, तो b को आप नीचे ले जाएं, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर a एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि a को ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, उसकी पावर ऑलरेडी +1 है, तो उसको आपने लोकेशन चेंज नहीं करनी। लेकिन b जो है उसकी पावर नेगेटिव आ रही है, तो आपने उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 11 क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें आप नीचे सबसे पहले कोफिशिएंट्स को देखें। 12 20, 12 और 20 किसी एक टेबल में आते हैं, जो कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 4 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं। लेकिन आपने बताना है बड़ा वाला कोई टेबल, जिस तरह 2 है, 2 छोटा टेबल है, 4 का टेबल उससे बेहतर है। इससे कोई और आगे टेबल ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों वैल्यूज आती हैं, तो आप 4 तक ही रुक जाएंगे। और 4 को आपने कॉमन निकाल लेना है बाहर। यह आपका कॉमन निकालने का प्रोसीजर होता है कि आप देखते हैं कि ये दो नंबर्स हैं किस टेबल में आते हैं, तो बड़ा वाला टेबल देखना होता है कि कोई बड़ा टेबल जो है उसमें आपने ढूंढना होता है। अगर कोई बड़े टेबल में नहीं आ रहा, तो फिर जाहिर सी बात आप छोटे टेबल्स की तरफ जाएंगे। तो 12 और 20 4 के टेबल में आते हैं, तो आपने 4 बाहर निकाल दिया। अब इसी तरह अब आपने a क्यूब और a की पावर 5, इन दोनों में देखना है कि छोटी जो पावर है वो किसकी है। तो a क्यूब की आपके पास छोटी पावर, वो भी आपने बाहर निकाल। इसी तरह b5 और b4 में से छोटा कौन सी वैल्यू है, b4 है, तो आपने उसको भी बाहर कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन तो निकाल लिया, ये तो बड़ा आसान काम था कि उसमें 4 का टेबल मिल गया हमें कि 4 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं। इसमें से आपने एक दोनों की छोटी छोटी जो पावर्स हैं उनको आपने बाहर निकाल ली। अब असली क्वेश्चन ये है कि अंदर क्या आएगा, इसकी जगह पे यहाँ क्या आएगा। अब 12 4 के टेबल में कहाँ आता है, 12 4 के टेबल में 3 पे आता है, तो आपने 3 लिख दिया। फिर a क्यूब में से a क्यूब ही निकल गया, तो अंदर क्या बचा, a की कोई वैल्यू नहीं बची। आपने पूरा का पूरा a क्यूब बाहर निकाल लिया, तो इस वजह से यहाँ कुछ नहीं बचा। b5 में से आपने b4 निकाला है, टोटल b5 था, आपने उसमें से b4 निकाल दिया। आप इसको इस तरह समझ लें कि 5 में से आपने 4 निकाला है, तो 1 आ गया, यानी कि एक पावर b की अभी भी बची हुई है अंदर। फिर ये प्लस का साइन आएगा, जो भी यहाँ होगा वो आ गया। 20 4 के टेबल में कहाँ आता है, 5 पे आता है, 4 5 ज़ा 20। अब आगे आप a की पावर देखें, यहाँ क्या है, a की पावर 5 है, 5 में से आपने 3 निकाल दिए, 3 आपने कॉमन निकाल लें ना, 5 में से आपने 3 निकाले तो कितने बचे, 2, तो a की पावर 2 अंदर आ गई। और
फोर में से आपने फोर ही निकाल दिया, या बी की बात हो रही है, फोर में से आपने फोर ही निकाल दिए बाहर, तो कुछ भी नहीं बचा, तो बी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इस ब्रैकेट को मैं करीब कर देता हूँ। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब आपका जो लेना देना वो इस चीज़ से है, ये वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ देखें, 4 और 16 किस टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ऊपर आपके पास 4 आ गया। A6 ऊपर है, A3 नीचे, तो इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, इनकी पावर्स को। इसी तरह B की ऊपर पावर 7 है, नीचे आपकी B की पावर 4 है, तो इनको भी आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, जिस तरह हम 9 और 10 क्वेश्चन में कर रहे थे। ये आपके पास आंसर आ गया, इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर आ गया। बस कॉमन जो हमने लिया है शुरू में, उसको आप 2-3 दफ़ा देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, वो आगे जाके बहुत काम आएगा। कॉमन हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी, जब हम बार बार रिपीट करेंगे कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर पहली दफ़ा समझ नहीं आई तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी।